इमरान खान ने आज तक आईएसपीआर का नाम लेकर ऐसा बयान कभी जारी नहीं किया था जैसा बयान उसने अब जारी किया। और 6 मिनट के इमरान खान के इस क्लिप के अंदर उसने इतने ज़्यादा सख्त अल्फाज, इतने ज़्यादा सख्त लहजे के अंदर बातें की हैं और बताया कि किस तरह से मेरी ज़िंदगी छीनने की कोशिश की जाती रही है, किस तरह से मेरी ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए साजिशें की जाती रही हैं। कहा इमरान खान ने कहा कि मेरे पास सारे सबूत हैं कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि किस तरह से और कौन लोग ऐसे थे कि जो मेरी ज़िंदगी छीनने के अंदर मुलविस थे। और फिर उसने ये भी कहा कि ये जो आईएसपीआर का बयान आया है तो अरशद शरीफ की जो वालदा हैं वो भी वही नाम लेती रही हैं जो नाम मैंने लिया है, और उस नाम को हम सामने लाए हैं। हमने किसी इदारे को बाकायदा नाम लेकर बदनाम नहीं किया, बल्कि वो नाम जिनके ऊपर हमें शक है वो नाम सामने लेकर आए हैं। एक इंटेलिजेंस एजेंसी का अगर कोई बंदा है और उसके ऊपर मुझे शक है तो मैं उसका नाम सामने लेके आया हूँ। और ये जो बात है ये ऐसी बात है कि अगर इसके ऊपर मैं झूठा हूँ तो मुझे सजा दे दी जाए, और अगर मेरे इल्ज़ामात सच्चे साबित हो जाते हैं तो फिर अदालतों को उनका काम करने दिया। यानी कि उसने अभी ये जो 6 मिनट की वीडियो जारी की है, उस वीडियो के अंदर उसने बड़ी बड़ी ऐसी बातें की हैं बड़े सख्त लहजे के अंदर, कि जिस लहजे के अंदर इमरान खान को आप देखने के आदी नहीं है। आपने उनकी तकरीरें सुनी है, आपने उनकी पैगामात सुने, आपने उनकी वीडियो सुनी है, आपने उनकी जो मीडिया के ऊपर टॉक होती है आपने वो सुनी है, लेकिन इस तरह जितना इमरान खान आज अपने लहजे के अंदर सख्ती रखे हुए थे इस तरह की सख्ती नहीं नजर आती थी। और फिर इमरान खान ने जो सबसे अहम बात कर दी, उसने ये कहा कि अगर मैं गिरफ्तारी देता हूँ, अगर मुझे गिरफ्तार करना हो तो मैं गिरफ्तारी देता हूँ। ये जो आप करोड़ों अरबों रुपया लगा रहे हो कि जी रेंजर्स को बुला लो, पुलिस को बुला लो, दूसरे सूबों की पुलिस आ गई है, रेंजर्स आ गई है जी, जगह जगह नाके लगाए जा रहे हैं, जगह जगह कंटेनर खड़े जा रहे हैं, शहरियों की जिंदगी अजीब बनाई जा रही है, उनको परेशान किया जा रहा है, जलीलो ख्वार किया जा रहा है। ये सारे मामलात मैं देख रहा हूँ और मुझे अपने पाकिस्तान के अवाम का एहसास है। अगर ये मुझे गिरफ्तार करना चाहते तो मैं गिरफ्तारी देने के लिए भी हाजिर हूँ, मैं पेश हूँ। अगर मुझे कोई आकर वारंट दिखाएगा, मेरे वकला मेरे साथ हैं, वो वारंट देखेंगे, उस वारंट की तस्दीक करेंगे, और अगर मेरी गिरफ्तारी का हुक्म होगा तो मुझे गिरफ्तार कर लें। ये जो आप जगह जगह नाके लगा देते हैं, जगह जगह आप आवाम को जलीलो ख्वार कर देते हैं, इस काम को छोड़ दीजिए। और उन्होंने तो, इमरान खान ने तो ये भी कहा है कि अगर मेरी ज़िंदगी का खात्मा इसी टोले के हाथ लिखा है तो मैं तैयार हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी देने के लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। हम इंसान सिर्फ अपने आप को महफूज कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, लेकिन अगर अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने मेरी मौत इनके हाथों लिखी है तो कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं ये सवाल अपनी कौम से करता हूँ कि क्या कौम इस काम के लिए तैयार है, कौम इस बात के लिए तैयार है कि वो अपनी आने वाली नस्लों का जो मुस्तकबिल है वो महफूज करने के लिए यकजा हो, इकट्ठी हो, मुत्तहिद हो, और अपने ऊपर ये जो मुसल्लत टोला है इससे जान छुड़वाने के लिए एक यक ज़बान होकर सड़कों पर निकले। यानी कि इमरान खान ने अपनी ज़िंदगी के ऊपर भी कंप्रोमाइज़ करने के लिए वो तैयार हो गए, लेकिन वो पाकिस्तानी कौम की जो यूनिटी है, जो यकजहती है, उसको देखना चाहता है। और वो ये चाहता है कि पाकिस्तानी कौम एक हो जाए, पाकिस्तानी कौम सारे इख्तलाफात भुलाकर अपनी आने वाली नस्लों के लिए मुत्तहिद होकर खड़ी हो जाए। हम सबको दुआ करने के अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर के इमरान खान की ज़िंदगी को जितने भी खतरात लाहक हैं वो सारे खतरात ख़त्म हों, और इमरान खान की ज़िंदगी छीनने की जो लोग साजिश करते हैं अल्लाह तबारक व तआला उन्हें बदतरीन अंजाम से दो चार करे, और इमरान खान को आने वाले वक्त में पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म बनाए ताकि पाकिस्तान के मसाइल हल हो सकें। अगर आप भी इमरान खान के लिए होने वाली इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिएगा, और अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना भी हरगिज़ मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी तमाम तर वीडियोस इसी तरह बर वक्त मौसूल होती रहे। मैं हूँ शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल पक्का फैक्ट्स। नाज़रीन, अगर हमें अब ये जो कहानी सामने आई है, यानी कि इमरान खान ने ये जो 6 मिनट का एक क्लिप जारी किया जिसके ऊपर पाकिस्तान के एक बड़े मशहूर एंकर पर्सन हैं, उन्होंने उसामा गाजी, उन्होंने भी व्लॉग करके पाकिस्तानी कौम को इस हवाले से बड़ी चौंका देने वाली बातें बताई हैं कि किस तरह से इमरान खान ने ये जो 6 मिनट का बयान दिया तो इसके अंदर उन्होंने कहा है कि मैं किसी भी इदारे को बदनाम नहीं कर रहा हूँ, ना मैंने आज तक किया है। और बल्कि इदारों के अगर बदनामी के हवाले से पाकिस्तान के अंदर बात की जाए तो मरियम बीबी ने जितना पाकिस्तान के इदारों को बदनाम किया, इतना बदनाम आज तक पाकिस्तान के किसी और सियासतदान ने, इवन के उसके अपने बाप ने या चचा ने भी नहीं किया था, जितना मरियम बीबी ने तस्वीरें दिखा दिखा के, नाम ले ले के, टीवी के ऊपर, चैनल्स के ऊपर, ट्विटर हैंडल्स के ऊपर उसने ट्रेंड चलवाए हमारी फौज के खिलाफ, हमारे इदारों के खिलाफ, आईएसपीआर के खिलाफ, हमारी आईएसआई के खिलाफ, हमारे आर्मी चीफ्स के खिलाफ, हमारी जो चीफ जस्टिस होते हैं उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा काम उसने किया है। लेकिन आज तक उसके बारे में किसी किस्म की कोई बात नहीं की गई है या उसको रोकने के हवाले से भी कोई कदम नहीं उठाया गया। इमरान खान ने एक ऑफिसर का नाम लिया है और उस ऑफिसर को के बारे में इमरान खान का ये कहना है कि जो अरशद शरीफ शहीद हैं उनकी वालदा भी उसका नाम लेती है, तो उसके
اس کو عدالت میں پیش کیے جانے کے حوالے سے یا اس کے بارے میں بات کرنے کے حوالے سے اگر عمران خان یہ بات کر رہے ہیں کہ جی مجھے اس کے اوپر شک ہے، تو پھر اس کے اوپر عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ ISBR جو ہے اس کو یہ بیان ہرگز نہیں دینا چاہیے کہ جی آپ لوگوں نے ہمارے ادارے کو بدنام کر دیا. میں نے ایک شخصیت کا نام لیا، ایک شخص کا نام لیا جس کے اوپر مجھے شک ہے، جس کے اوپر ارشد شریف شہید کی بیوی کو، ان کی والدہ کو شک ہے. تو یہ جو معاملات ہیں، اب ان معاملات کے اندر جو سب سے زیادہ اہم بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان نے پاکستانی قوم سے یہ سوال کیا ہے، پاکستانی قوم سے یہ پوچھا ہے کہ میں جو اتنی بڑی لڑائی لڑ رہا ہوں اور میری زندگی اس کے اندر خطرے میں ہے، میری زندگی چھیننے کی 2 بار کوشش کی گئی ہے، تو کیا آپ لوگ تیار ہو چکے ہیں مینٹلی طور پر، ذہنی طور پر، دلی طور پر کہ اپنے آنے والی نسلوں کے لیے، ان کے روشن مستقبل کے لیے آپ وہ فیصلے کریں، وہ اقدامات اٹھائیں، آپ وہ کام کریں کہ جو پاکستان کو مضبوط کرنے میں اپنا کردار ہے، جو پاکستان کو بہتر کرنے میں اپنا کردار ادا کرے، جو پاکستان کے آنے والی نسلوں کے روشن مستقبل کے اندر اپنا کردار ادا کرے. اگر پاکستانی قوم اس کے لیے تیار ہے تو پھر عمران خان کی قربانی بھی پاکستانی قوم کو انشاءاللہ آنے والے وقت کے اندر ایک ایسی قوم بنا جائے گی کہ جو دنیا کی ترقی یافتہ قوموں میں اپنا نام شامل کروانے میں کم ترین وقت میں کامیاب ہوگی.